मणिपुर के लोग हिंसा के दर्द से गुजर रहे हैं। हालात अब तक नॉर्मल नहीं हुए हैं। लोगों का जीना दूभर है, जीने मरने की हालत है और राहुल गांधी की यात्रा के बाद से ही ये और भी अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार ना हमने कोई चीज नॉर्मल होने दी है और ना ही हम इसे होने देंगे। शायद यही कारण है कि विपक्ष को पीड़ितों से मिलने से रोक दिया जाता है, क्योंकि उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं होता। बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं है कि जहां पे उनकी डबल इंजन की सरकार है वहां कोई और हस्तक्षेप करे। दोस्तों, पिछले दिनों देश का यह राज्य दो बार चर्चा में विषय बना, दो बार चर्चा में आया। पहला तब जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौरे पर थे, दोबारा तब जब सुप्रीम कोर्ट के सवालों ने बीजेपी सरकार की खड़ी कर दी, वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की। और एक बार फिर ऐसा ही मौका सामने आया है, क्योंकि अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के सांसदों का एक संयुक्त दल 6 से 8 जुलाई के बीच मणिपुर दौरे पर रहेगा। दोस्तों, मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 40,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। 100 जाने क्या कहा तो ऐसे जा रहा है, खबरों में ऐसे आ रहा है जैसे बीजेपी के लिए इसके कोई मायने ही नहीं हो। मगर बीजेपी की केंद्र की सरकार जो है वो लगातार हताशा के सिवा और कुछ भी नहीं दे रही है। सिर्फ हताशा ही हाथ लग रही है लोगों के। और अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 5 सदस्यीय टीम की यात्रा का ऐलान करते हुए केंद्र और राज्य में भाजपा सरकारों पर हमला किया है और ये कहा है कि डबल इंजन सरकार के जरिए सबसे अच्छे शासन के दावे अब उजागर हो रहे हैं। सच है, सामने तो यही आ रहा है। दोस्तों, पार्टियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेतृत्व मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए काम करने के बजाय विपक्षी दलों को कमजोर करने और महाराष्ट्र में दल बदल करने में बीजेपी को ज्यादा दिलचस्पी आ रही है। और सच्चाई भी है दोस्तों, लोग आज जो नेशनल मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र दिखा रहे हैं। उतना ही नहीं, बीजेपी को सिर्फ महाराष्ट्र पे ध्यान देना है कि हाँ भाई वहां पे हमारी सरकार होनी चाहिए, लेकिन आपकी जहां सरकार है वहां पे तो आपने कोई ध्यान ही नहीं दे रखा है। 2 महीने से हिंसा की आग में वो राज्य जल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल करता है, आपके पास जवाब नहीं है। मगर आखिर उससे क्या फर्क पड़ता है? केंद्र में तो बीजेपी सरकार है, केंद्र में भैया हम बैठे हैं, देश के राजा हम हैं। इसे तानाशाही नहीं तो और क्या कहा जाए दोस्तों। और खैर उतना भी नहीं है, उससे ज्यादा है दोस्तों। बल्कि बीजेपी की दिलचस्पी इस बात में भी है कि आखिर हमारी पार्टी के नीच लोग जो हरकत करते हैं, बड़े नेता उस पर कैसे लिपाई पोताई करें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने अभी तुरंत कल ही लाइव एग्जाम्पल देखा था, उदाहरण हमने देखा था कल परसों में कि किस तरह से मध्य प्रदेश की सीधी से एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी की वीडियो आई। खैर दोस्तों, वापस आते हैं खबर पे। दलों ने यह बयान में कहा है कि मणिपुर के लोग सामान्य स्थिति की तत्काल बहाली और मुख्यमंत्री को हटाने की अहम मांग पर संघर्ष जारी कर रख रहे हैं। ऐसे लोगों को पद से हट जाना चाहिए जो विभाजनकारी राजनीति का प्रतीक बन गए हैं और पद पर बने रहने की सभी वैधता खो चुके हैं। बयान में आगे कहा गया कि वाम दलों ने 25 जून को नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था, जहां 10 समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के नेताओं और मणिपुर के जिला पार्षदों के निर्वाचित सदस्यों ने मुलाकात की थी। वाम दलों का यह डेलीगेशन चुराचांदपुर और इम्फाल घाटी दोनों में सभी जातीय समुदायों के लोगों से मुलाकात करेगा। ये खबर सामने आई है। प्रतिनिधिमंडल 7 जुलाई को शाम 5 बजे राज्यपाल से मिलेगा और 8 तारीख को मीडिया के साथ बातचीत होगी और इस बातचीत में बताया जाएगा कि आखिर चीजें किस तरह से क्या बातचीत हुई है और मतलब किस तरह से पीड़ितों को क्या क्या तकलीफें हैं। और अब सवाल ये कि आखिर अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। पिछली बार तो राहुल गांधी को रोकने के लिए न जाने कितने ही चोंचले अपनाए गए थे, कितने पापड़ बेले थे बीजेपी ने और किस तरह से पुलिस द्वारा उनको जबरदस्ती रोका गया कि नहीं भाई आपकी वजह से हिंसा फैल रही है। पूरी कोशिश की गई थी, मगर अब वो सारी कोशिश पानी में तैर गई, क्योंकि ना ही वो रुके और ना ही राज्य सरकार रोकने में सफल हो पाई। और अब क्योंकि मणिपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले बीजेपी को सोचना समझना पड़ेगा, जिसकी वो जरूरत समझते ही नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में आखिर मणिपुर की हिंसा कौन सा मोड़ लेती है और आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर 10 को क्या निर्णय देता है 10 जुलाई को, ये आने वाला समय बताएगा। मगर फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।